माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप रेगुलर क्लास ले रहे होंगे, ठीक है, लेते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक छोटी सी बात है कि देश के नौजवानों, आपके सामने या आपके कुछ दिनों बाद में आपके मन में ये ख्याल नहीं आए कि अगर पहले ये समय हम नहीं गवाते तो आज हमारे सामने ये समस्या खड़ी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो वर्तमान जो समय चल रहा है ये बहुत सदुपयोग है पढ़ने वालों के लिए। पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। घर पे पढ़ो आराम से और अच्छा खाओ और अच्छा आराम से पढ़ो, घर पे रहो, ठीक है, बाहर कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नहीं, आप क्या करेंगे, हर साल लगभग तैयारी करेंगे, फिर नीचे कचरे में रहेंगे। अरे इससे अच्छा कि एक बार अच्छी तैयारी कर लो ना, तो खेल ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो देखो, पीछे वाली कक्षा में हमने लगभग जो केमिस्ट्री की सिंपल जानकारी डेली लाइफ में किस प्रकार आपकी केमिस्ट्री आती है उसके बारे में बताया, ठीक है। और भी अगर हम बात करें जैसे आपकी कुछ डिस्क होती हैं, वो भी किसकी बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। अब एक छोटी सी बात और है कि जब आप जो नोट्स बना रहे हैं, देखो एक बात नोट कर लेना, यदि जो विद्यार्थी अपने स्वयं के नोट्स बनाता है तो मान लीजिए कि उसका सिलेक्शन, उसका लक्ष्य नज़दीक है, और आप उस विद्यार्थी से पूछना जिसके पास कोचिंग के नोट्स से फोटोकॉपी है, वो कभी नहीं पढ़ता है, उसका सिलेक्शन बहुत कम होता है। तो जितना हो सके आप स्वयं के नोट्स बनाइए, क्योंकि टीचर की आप प्रत्येक बात नोट करते हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, कुछ बातें ऐसी होती है कि टीचर भी पूरी बातें नोट्स की नहीं बता सकते, या नोट्स में तो मान लीजिए कुछ शॉर्ट में लिख दिया, पर पढ़ाते समय क्या होता है कि कुछ बातें एक्स्ट्रा बताता है वो। बात समझ रहे हो इसमें, कि जैसे मान लीजिए आप कुछ बात ऐसी होती है, कुछ अंतर संबंधित बातें बताते हैं, उन बातों को आप साथ में नोट किया करो, ठीक है। तो बातें हमारे बिंदु पे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें रसायन विज्ञान के मापन, जो हमारी पहली यूनिट चल रही है, यानी जो आपका पार्ट ए चल रहा है, उस पार्ट ए में क्या रहेगा इसमें, यानी रसायन विज्ञान के मापन, रसायन के मापन, ठीक है। यदि इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें और इन केमिस्ट्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रसायन के मापन, इस मापन को समझना है पहले। तो मापन आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, भाई किसी भी वस्तु, या हम बात करें किसी पदार्थ। अब देखो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल जानकारी, ऐसी वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो और स्थान घेरती है। सटीक परिभाषा, स्वयं का द्रव्यमान हो और स्थान घेरती है, वो क्या कहलाती है, इसमें आपकी वस्तु हम कह सकते हैं पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि पदार्थों का मापन किस प्रकार किया जाता है। अब पदार्थों के मापन के लिए हम इसके गुणों की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे पदार्थ के गुण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, जो पदार्थ हैं उसे पदार्थ के गुण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक दूसरा आपका इसमें भौतिक गुण होगा, और एक क्या होगा इसमें आपका रासायनिक गुण होगा, ठीक है। भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण वो होते हैं यदि पदार्थ का वह गुण जिसमें या पदार्थ की संरचना में कोई परिवर्तन किए बिना यदि हम उस गुण की पहचान कर लेते हैं तो गुण कौन सा आएगा, इसमें आपका भौतिक गुण आएगा। रासायनिक गुण में क्या होता है कि पदार्थ को हमें परिवर्तन के रूप में देखना पड़ता है, जबकि भौतिक गुण में हमें पदार्थ को कोई परिवर्तन नहीं करना होता। जैसे कि तेसर रूप में हम पदार्थ को अगर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वो कितने किलोग्राम का है, कितने सेंटीमीटर है, या हम कहते हैं कितना टाइम लग रहा है, तो गुण किस में आएगा, आपका भौतिक गुण में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रसायन विज्ञान की मापन किस में करेंगे, पदार्थ में आपके भौतिक गुण और इसमें आपका रासायनिक गुण। अब सर यहाँ पे देखिए, जब हम किसी पदार्थ का मापन करते हैं तो मापन करने के लिए हमें कम से कम दो पहलू की बात करें, या हमें दो चीज की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी, जैसे देखो यहाँ पर यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी लंबाई कितनी है, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी लंबाई कितनी है, तो कोई बोलेगा कि सर मेरी कितनी है, इसे मान लो 1 और कितनी है
70 कितनी है, 170 है। चलो आपकी बात तो सही है। अरे मैंने उससे पूछा 170 क्या है, 1 किलोग्राम है, मीटर है, सेंटीमीटर है, या आपकी इसमें आपका डेकामीटर है, पिकोमीटर, जो भी क्या है इसमें। अरे ऐसे तो आप नहीं बता सकते भाई 170 क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 170 को सर हमें, यानी उसकी जो भौतिक राशि, इस भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमसे कम से कम दो पहलू की, तो मैं कहूँगा यहाँ पे सर उसकी लंबाई कितनी है, 170 सेंटीमीटर, कितनी है, एक, या हम कह सकते हैं सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ सर, उसकी लंबाई कितनी है, 170 सेंटीमीटर है। तो कितने पहलू आ गए इसमें सर, दो पहलू आ गए। कौन कौन से सर, एक तो क्या आ गया इसमें आपका संख्यात्मक मान आ गया, और एक कौन सा इसमें आपका इकाई की बात करते हैं, यानी सर ये तो क्या आ गया इसका आपका मात्रक आ गया, या हम कह सकते हैं इसकी इकाई कह सकते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं, राशि कह सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, यूनिट कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपको मान दिख रहा है, ये वाला मान कौन सा इसका सर, संख्यात्मक मान है। कौन सा है, संख्यात्मक मान। अरे कौन सा है, संख्यात्मक मान होता है। तो इसका मतलब होता है यदि किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम हमें क्या होती है, दो पहलू की आवश्यकता होती है, जिसमें एक पहलू कौन सा होता है सर आपका, इसमें संख्यात्मक मान होता है, और एक होता है इसमें आपका मात्रात्मक मान होता है, ठीक है। यानी इसका मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होती है, राशि क्या होती है, यूनिट होती है। और ऐसी कोई राशि बताओ आप मेरे को, या ऐसी कोई भौतिक राशि बताओ जिसको प्रदर्शित करने के लिए हमें एक ही पहलू की आवश्यकता हो। ऐसी कोई राशि बताओ रे, जिसमें ऐसे मान लीजिए आप यदि 12th पास आउट हैं, 12th पास करेंगे, तो जैसे मान लीजिए किसी की परसेंटेज बन रही है 90, कितनी बन रही है 90। अब 90 क्या है, इसके आगे भी क्या लगाना पड़ेगा सर आपको, परसेंटेज लगाना पड़ेगा, प्रतिशत लगाना पड़ेगा। अरे दो पहलू आ रहे हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी का वजन कितना है, ऐसे मान लो वजन है, ऐसे मान लो को 250 ग्राम, कितना है 250 ग्राम का है। अरे 250 ग्राम का होता नहीं है, तो मैंने कहा कि इतना है 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम है, तो सर यहाँ पे ये तो केस का मात्रक है और ये केस का परिणाम है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनाना चाहिए यहाँ पे 250 ग्राम की कोई वस्तु है या 250 ग्राम किसी का वजन है, ठीक है, इसमें कौन सा संख्यात्मक मान है, तो सर आपका 250 ग्राम ऑप्शन ऐसे मिल जाएगा कि ये 250 ग्राम आएगा, यहाँ पे लिखेगा इसमें ग्राम आएगा, या यहाँ पे लिख देगा इसमें ग्राम और 250 ग्राम लिख देगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देगा इसमें 250 ग्राम लिख देगा, और यहाँ पे आएगा इसमें सभी। क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्नलिखित में से इस भौतिक राशि में संख्यात्मक मान कौन सा है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन बन रहे हैं, तो सर संख्यात्मक मान तो ये कौन सा इसमें आपका मात्रात्मक मान होगा, ठीक है। ये कौन सा होगा सर, ये दोनों है। केवल क्या पूछ रहे हैं, संख्यात्मक मान पूछ रहे हैं इसमें। देखो देखने पे तो सर पूरा क्वेश्चन बिल्कुल हम मिल रहा है, परंतु यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि केवल हमें क्या पूछ रहा है, संख्यात्मक मान पूछ रहे हैं। ये आपका मात्रात्मक मान उपयुक्त सभी नहीं हो सकता, और सभी केस केवल हमें संख्यात्मक मान पूछ रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो पहलू पढ़ेंगे, संख्यात्मक मान होता है और आपका मात्रात्मक मान होता है। इस संख्यात्मक मान को हम आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे, जो सार्थक अंक के आधार पढ़ेंगे। इसको हम आज लेते हैं कि मात्रक, इकाई, यूनिट और राशि। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे उसका मात्रक क्या होती है, उसकी इकाई क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए आप, बिंदु क्या रहेगा हमारा इसमें, मात्रक, या हम कह सकते हैं इसे इकाई कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसे क्या कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी पदार्थ की मात्रक निकालने के लिए लगभग हम अगर पहले की बात करें, कुछ दिनों लगभग 1960 पहले की बात करते हैं, दो पद्धति चलती थी आपकी इसमें। एक तो इसमें इंग्लिश वाली पद्धति और एक आपकी इसमें मीट्रिक पद्धति। कौन सी, मीट्रिक। अब मीट्रिक पे एक क्वेश्चन और देखिए कि वर्तमान में एक समस्या चल रही, कौन सी, ऑक्सीजन वाली समस्या चल रही, और कहते हैं कि इतने मीट्रिक टन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन इतनी, ठीक है। तो मीट्रिक को समझना आप, 1 मीट्रिक टन क्या होता है, 1 मीट्रिक टन का मतलब क्या होता है, लगभग हम कह सकते हैं कितना, 1000 किलोग्राम। कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है, समझ रहे हो। अरे 1000 किलोग्राम का मतलब होता है 1 मीट्रिक टन होता है। और यदि हम बात करें, इसको बराबर लिख सकते हैं कितना, 10 क्विंटल। कितना लिख सकते हैं, 10 क्विंटल।
ठीक है। तो यहाँ पे सर देखो अभी इसको समझना, ये तो किसका मात्रात्मक, ये तो संख्यात्मक मान है, और कैसे इसमें मात्रात्मक मान, मात्रक है, ठीक है। और सर ये इसका क्या है इसमें बताऊँ, अगर मीट्रिक की बात करते हैं तो मीट्रिक क्या है इसमें बताऊँ, मीट्रिक कहलाएगा सर इसका आपका जो मात्रात्मक, इन मात्रा को बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सर संख्यात्मक मान, ठीक है। ये भी अकेला नहीं हो सकता, अरे मैं लिख दिया मैंने किलोग्राम, कितना किलोग्राम मेरे 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम, वो भी साथ में होना चाहिए। तो दोनों क्या होगी इसमें, किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए दो पहलू होते हैं, संख्यात्मक और आपका मात्रात्मक मान की आवश्यकता होती है। तो लगभग पहले दो पद्धतियां, एक तो आपकी इंग्लिश वाली पद्धति, ठीक है, और एक इसमें आपकी कौन सी मीट्रिक पद्धति जो फ्रांस देश से क्या आती है, फ्रांस से संबंधित, ठीक है। ये दो पद्धतियां पहले आपकी चलती थी, परंतु बाद में समस्या खड़ी हो गई कि समस्या ये थी 1960 के पहले, कब की बात है 1960 से पहले की बात है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं लंबाई, किसकी बात करता हूं, लंबाई की बात करता हूं, और यहां पे कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये कोई आपका इस प्रकार कोई भी रेखाखंड है, एक नौजवान बोल रहा है कि मैं इस रेखाखंड की लंबाई किस में मापूंगा, किलोग्राम में, किलोमीटर में, किस में, किलोमीटर में। दूसरा बोल रहा है कि मैं इसकी लंबाई मापूंगा किस में, सेंटीमीटर में। और तीसरा बोल रहा है कि सर मैं इसकी लंबाई किस में, मीटर। अब समस्या खड़ी हो गई कि सर मैं इसकी माने या इसकी माने या उसकी माने, और किसकी माने, किलोमीटर वाले की माने, सेंटीमीटर की माने, या हम किसकी माने, मीटर की माने। तो यहां पे इस प्रकार समस्या उत्पन्न हो गई कि अब करें तो क्या करें। तो यहां पे पहले लगभग आपकी 3 पद्धतियां चलती थी 1960 की पहले की बात करें। एक तो चलती इसमें आपकी MKS, कौन सी, MKS, ठीक है। एक चलती इसमें आपकी CGS, एक चलती है F, और यहां पे आएगा इसमें आएगा FPS। भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक पद्धति कौन सी आपकी 3 है, कौन कौन सी, एक दूसरा आपकी MKS है, और एक आपका CGS है, एक आपका FPS है। तो अगर हम एक एक कार्ड देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर इसमें इस M का मतलब होगा, M का मतलब इसमें आएगा आपका मीटर, क्या आएगा, मीटर। इसमें आएगा सर आपका किलोग्राम, फिर क्या आएगा इसमें, किलोग्राम, और ये क्या आएगा आपका सेकंड। ये तो किसकी, MKS की बात होगी। उसके बाद में ये किसको बताएगा सर, यहाँ पे सेंटीमीटर, किसको बताएगा, सेंटीमीटर। और ये किसको बताएगा, यहाँ पे ग्राम, ठीक है। और ये किसको बताएगा सर आपका सेकंड, ठीक है। उसके बाद में सर ये किसको बताएगा इसमें फुट, और ये आएगा इसमें पाउंड, और यहाँ पर आपका इसमें सेकंड। आया कुछ समझ में। तो अब यहाँ पे MKS में तो आपका मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और यहाँ पे सर आपका सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और यहाँ पे क्या आएगा FPS का मतलब फुट, पाउंड, और आपका इसमें सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 5 किलोग्राम कितना लिख रहा हूँ, 5 किलोग्राम लिख रहा हूँ, कोई द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को मैंने कितना लिखा, 5 किलोग्राम। तो सर बताओ कौन सी पद्धति है, MKS है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यदि हमें लंबाई को प्रदर्शित करने के लिए किस में आएगा, मीटर में आएगा, और समय किस में आपका, सेकंड में आएगा। इसी प्रकार यदि मैंने कहा कि कितना है सर 500 ग्राम, कितना है 5000 ग्राम, कितना है 5000 ग्राम है, तो इसका मतलब कौन सी पद्धति सर आपका, यहाँ पर आपकी CGS। तो सर लंबाई किस में आएगी बताओ, सेंटीमीटर में आएगी। तो जैसे मान लो कितनी, मान लो कि सर आपका 10 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है इसमें। और समय किस में आएगा आपका, सेकंड में आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे पाउंड में आएगा आपका किस में, अगर हम पाउंड की जो भार होगा किस में आएगा, पाउंड में आएगा। 2 पाउंड है, 3 पाउंड है, 4 पाउंड है। और यहाँ पे लंबाई किस में आएगी आपकी, 2 फुट है, 3 फुट है, 4 है, ठीक है। और समय किस में आएगा आपका, सेकंड में आएगा।
तो 1960 से पहले आपकी जो मात्रक पद्धति लगभग 3 चलती है, आपकी MKS है, CGS और आपका इसमें FPS है। अब आगे देखो उसके बाद में 1960 के बाद में 1960 या हम कह सकते हैं 1960 लगभग हम 1975 की बात करते हैं। 1960 में जो आपका मेट्रिकिन फ्रांसीसी देश था, ठीक है, फ्रांसीसी देश में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वर्ड की बात करें इसमें, अगर इसमें क्या लगेगा आपका जैसे इंटरनेशनल की बात करते हैं यहाँ पे, और इसको मान लो इंटरनेशनल सिस्टम और यहाँ पे मानते हैं D यूनिट, यानी ये शब्द किसका आपका फ्रांसीसी देश था 1960 में। इस फ्रांसीसी देश से यहाँ पर एक पद्धति यानी एक शॉर्ट नाम लिया गया आपका SI। क्या लिया गया? SI लिया गया। इस SI का यहाँ पे नाम क्या होगा? स्टैंडर्ड क्या होगा इसमें? स्टैंडर्ड, और इसमें क्या लगेगा आपका इंटरनेशनल। SI की फुल फॉर्म क्या होगी? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो पद्धति बनाएगी किससे? फ्रांसीसी देश की कुछ शब्द था, इसमें आपका सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिवर्सिटी लिया गया था इसमें। तो इन सभी समस्याओं का, क्योंकि यहाँ पे MKS तो क्या बोलेगी कि मैं तो यहाँ पे जो आपका लंबाई होगी मीटर में, और ये क्या बोलेगी मैं सेंटीमीटर में, और ये क्या बोलेगी सर आपकी इसमें फुट में। तो इन तीनों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लास्ट में एक पद्धति बनाएगी, कौन सी? आपकी SI पद्धति। कौन सी? SI पद्धति। कब की बात है? 1960 की बात है। देश कौन सा? फ्रांसीसी देश था। इसकी शब्द की बात करते हैं या हम वाक्य की बात करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जिसमें क्या था आपका SI फुल फॉर्म याद रखना, स्टैंडर्ड आपकी इंटरनेशनल, ठीक है। तो इस SI ने सभी का समाधान किस प्रकार किया वो आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, और है तो फिर आपकी एक ही दिक्कत है, पढ़ने की दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1960 में लगभग ये प्रक्रिया अधीन हो गया था 75 के आसपास। 1960 में जब आपकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट थी उसने क्या किया, इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए जो आपकी यूनिट थी, मात्रक थी, इसमें लगभग कितनी 7 मूल राशियां, ध्यान रखना 7 मूल राशियों के बारे में, या हम कह सकते हैं 7 इकाइयों के बारे में, या हम कह सकते हैं 7 मात्रक के बारे में बताया, जो क्या थी इसमें आपके मूल थे। क्या थे आपके? मूल थे, मुख्य थे। ध्यान रखना कि SI ने कितने मूल मात्रक माने, कितनी मूल इकाई मानी, कितनी मूल यूनिट मानी, ठीक है। तो कितनी इसमें 7 थी। अब सर 7 कौन कौन सी थी? इस 7 के आधार पे ना तो इस MKS का झंझट रहेगा इसमें, ना CGS का रहेगा, ना FPS का रहेगा, इसमें सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो हम 7 को देखते हैं, सर 7 कौन कौन सी है। अरे 7 कौन कौन सी है? जो मूल मात्रक हैं सर वो 7 इस SI की कौन कौन से हैं? उन 7 के आधार पे इस SI ने क्या किया, एक तो बना दिया इसने मूल मात्रक बना दिया, और एक बनाया इस SI ने आपका व्युत्पन्न। क्या बनाया इसने? व्युत्पन्न बनाया। यानी इसका मतलब इस 7 के द्वारा ही जो बाकी व्युत्पन्न बनाएगी, जैसे मैं अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अरे जो हमारी जो मुख्य जातियाँ होती है, अगर मैं बात करूँ वो तो मुख्य जाति होती है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे कोई नौजवान है वो OBC में है, किस में है? OBC में। तो सर OBC तो इसकी मूल जाति है, इसे मान लो क्या है? OBC मूल जाति है। अब इस OBC में क्या क्या हो सकता है? ऐसे मान लो कि सर OBC में आपका यादव हो सकता है, OBC में आपके केस में जाट हो सकते हैं, ठीक है, और OBC में आपकी और जो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सर ये तो क्या है इसका आपका OBC आपकी मूल जाति है, और इनसे क्या बना रहे हैं? व्युत्पन्न बना रहे हैं। अरे बात समझ रहे हो क्या? ठीक है। इसी प्रकार और उदाहरण समझो, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, मैं किसी का नाम लिखता हूं यहाँ पे कालूराम जाट। क्या लिखा मैंने? कालूराम जाट लिखा। इसी प्रकार मैंने नाम लिखा है कि यहाँ पे सुरेश, क्या लिखा मैंने? सुरेश यादव लिखा। क्या लिखा मैंने? सुरेश यादव लिखा। तो इसमें क्या हुआ कि सर यहाँ पे ऐसे मान लो, और नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पर सुरेश जाट लिख दो, ऐसे मान लो। क्या लिखा मैंने? सुरेश जाट लिखा।
तो ये जाट यहाँ पे क्या आपकी मुख्य जाति मान लो, जाट तो किस आपकी मुख्य जाति है। और इन जाट दोनों की कॉम्बिनेशन क्या बनाया मैंने, एक कालूराम नाम बना लिया यहाँ पे, एक मैंने क्या बना लिया यहाँ पे सुरेश नाम बना लिया। तो ये जो कालूराम और सुरेश जाट के इसमें व्युत्पन्न नाम है। और मुख्य जाति कौन सी कहलाएगी इसमें आपकी, जो मूल जाति कौन सी कहलाएगी इसमें आपकी जाट कहलाएगी। तो इसी प्रकार जो आपकी SI थी स्टैंडर्ड आपकी इंटरनेशनल थी, इसने भी 7 मूल राशियाँ बताई वो कौन कौन सी थी और एक तरीका इसमें व्युत्पन्न बताया। तो हम इन 7 मूल राशियों को देखते हैं कौन कौन सी थी, किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो एक छोटी सी सारणी के आधार पर इसको हम देखते हैं। ध्यान रखना 7 मूल राशियां किसने बताई थी, SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट 1960 में, और लगभग 75 के आसपास इसका काम हो चुका था। तो यहाँ पे तो क्या आएगी इसमें आपकी भौतिक राशि, क्या आएगी इसमें भौतिक राशि, और हम भौतिक के बारे में पढ़ रहे हैं, पदार्थ की भौतिक गुणों के बारे में, ठीक है। उसके बाद में सर यहाँ पे क्या आएगा, अगर भौतिक राशि की बात करते हैं तो इसका जाएगा आपका SI प्रतीक, SI इसका प्रतीक क्या मानती है, और यहाँ पे क्या आएगा सर आपका SI मात्रक, क्या आएगा इसमें SI मात्रक आएगा। सारणी कब बनानी है, जब आपको याद हो जाए। नोट्स को कंप्लीट कब मानना है, कि जब आपको याद हो जाए। ऐसे अगर आप चाहो ना तो आपको नोट्सों की ढेर मिल जाएंगे, कमरे भर जाएंगे नोट्सों की, परंतु नौजवानों काम वही आएगा जो यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रही है, काम वही आएगा जो यहाँ पे होगा। जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना आपके साथ कोई नोट्स होता है, ना कोई आपके साथ कोई ऐसी कोई सामग्री, कोई बुक कुछ नहीं होती है, केवल क्या होता है आपका ये दिमाग होता है। और तो दिमाग को नोट्स बनाओ आप, क्यों पेन कॉपी भरते हो फालतू ही, दिमाग को नोट्स बनाओ ना। अब कैसे बनाएंगे इसका तरीका देख लेंगे आगे, कब आएगा विचार बता देंगे आपको। तो यहाँ पे सर हमें उन 7 मूल राशियों को देखना है कौन कौन सी है। तो यहाँ पे अगर क्रम संख्या लगाएं तो पहले इसे मान लो यहाँ पे ये भी लगा लो रे, क्रम और आपकी संख्या नंबर 1। तो नंबर 1 है भी क्या है आपकी लंबाई, क्या है इसमें लंबाई है। अब देखो लंबाई को इंग्लिश में क्या बोले, इसे लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा सर इसमें आपका ये L लिख दिया, ठीक है। अब SI यहाँ पे इसका प्रतीक क्या मानती है, ध्यान रखना, SI इसका प्रतीक मानती है मीटर, क्या मानती है मीटर मानती है, या अगर इसका वहाँ क्या हो जाएगा प्रतीक क्या है, और यहाँ पे आएगा इसमें आपका मीटर आएगा। अभी इसमें भी कन्फ्यूजन होगा, उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आएगा यहाँ पे मान लो द्रव्यमान, क्या आएगा इसमें आपका द्रव्यमान। अब इस द्रव्यमान को यहाँ पे m के द्वारा बता रहे हैं, किसके द्वारा, m के द्वारा बता रहे हैं, परंतु SI इसका प्रतीक क्या मानती है, किलोग्राम मानती, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा सर यहाँ पे ये हो जाएगा इसमें आपका किलोग्राम। कितनी हो गई नहीं, 2 हो गई, साथ साथ में याद भी करना है, लंबाई द्रव्यमान। तीसरा आएगा सर यहाँ पे ये आपका समय, और समय को क्या मानती है, टाइम मानती है, टी मानेगी इसका प्रतीक। अब SI क्या मानती है यहाँ पे, SI मानती है सेकंड, यानी इसका प्रतीक क्या होगा, S होगा, छोटे वाला S ठीक है जो भी है। और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका सेकंड आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 पे क्या आएगा इसमें आपका 3 हो गई। अगर हम 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए विद्युत धारा क्या आएगी, विद्युत धारा, ठीक है। कभी झटका खाया है तो परिभाषा भी आपको याद होगी। तो विद्युत धारा को क्या मानती है यहाँ पर, I मानेगी, क्या मानती है इसमें I मानेगी। अब यदि I मानती है तो SI इसका प्रतीक क्या मानती है, एम्पियर, क्या मानेगी इसको A मानेगी, और यहाँ पे आएगा आपका एम्पियर। कितने हो गए सर आपके, 4 हो गए। नंबर 5 पे देखिए, अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे देखिए अब पदार्थ तापमान मान लो, इसमें क्या मान लो, इसमें तापमान है। अब तापमान को क्या मानेगा यहाँ पर बताओ, इसमें तापमान को यहाँ पे क्या रहेगा सर आपका, इसमें T आएगा। अब T टेम्परेचर बता रहा है तो ये क्या मानती है, इसमें केल्विन मानती है, क्या मानती है, केल्विन मानती है, और हिंदी में आएगा यहाँ पर आपका केल्विन।
अरे भाई ये तो क्या है, ऐसा ही तो प्रतीक, इसका मतलब क्या है कि यदि मैं बार बार अगर मैं लिखता हूँ प्रयोग तो क्या हो जाएगा, अनावश्यक अशुद्धि हो जाएगी हिंदी में जो आप पढ़ते हैं। जितना हो सके शॉर्टकट में हम जैसे आगे पढ़ेंगे तो इसको एम लिखेंगे, इसको केजी लिखेंगे, इसको एस, इसको ए, इसको क्या लिखेंगे के। उसके बाद में नंबर 6 पे देखिए हम नंबर 6 पे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा को यहाँ पे ये प्रदर्शित करेगा, इसमें IV मोल आएगा, तो इसमें N किसके द्वारा, N के द्वारा करेगा इसको। और ऐसा ही क्या मानती है, ऐसा ही मानेगी यहाँ पे इसको मोल, तेरा मोल क्या है, आप जाके पूछते हैं दुकान वाले से वो पदार्थ तो तेरा मोल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे यह रहेगा आपका हिंदी में मोल। एक बच रहा है उसे एक और देख लेते हैं, दिख रहा है सभी को शायद, ठीक है। और लास्ट में जो आपका 7 है इसमें कि तीव्रता कितनी है। तीव्रता से मतलब क्या है कि कभी कभार कहते हैं कि जब आप अचानक किसी प्रकाश के सामने जाते हैं तो आंखों में चक्काचौंध उत्पन्न होती है। या आपके मोबाइल में भी सिस्टम है, आई प्रोटेक्शन होता है, यदि आई प्रोटेक्शन लगाते हैं तो आंखों में चमक या चक्काचौंध नहीं आती है, और यदि उसको हटाते हैं तो आंखों में चमक से उत्पन्न होती है, जो आपकी LED लाइटिंग सिस्टम होता है। तो किसी प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता हम कह सकते हैं, ज्योति तीव्रता भी कह सकते हैं इसको, प्रकाश की तीव्रता, या हम कह सकते हैं ज्योति तीव्रता। दोनों एक ही नाम, ध्यान रखना, ज्योति भी दे सकता है क्वेश्चन में और प्रकाश की तीव्रता भी दे सकता है। तो यहाँ पे इसका जो प्रतीक होता है वैसे इसमें क्या मानते हैं, IV मानते हैं, और इसमें क्या रहेगा इसका CD, ये इंटरनेशनल क्या मानती है इसका, CD मानती है। और यहाँ पे क्या आएगा सर इसका कैंडेला। याद है कि आपको निर्भय कांड, उसमें सभी ने क्या किया था, मोमबत्ती लेके इस प्रकार, जैसे अभी कोरोना काल में चला था, कोरोना काल में भी दिए वाला सिस्टम, तो कुछ लोगों ने कैंडेला का मतलब मोमबत्ती की बात करते हैं। तो ऐसा ही क्या मानती है इसको, जो ज्योति तीव्रता है क्या मानेगी इसको, कैंडेला मानती है। ये क्या मानती है इसको, यहाँ पे CD मानेगी, इसका प्रतीक है। तो ध्यान रखना 7 मूल राशियां ऐसा ही कौन कौन सी थी। पहली बात तो क्वेश्चन क्या बनता है, कितनी राशियां, 7 राशियां मूल राशि। उसके बाद में देखो क्या क्वेश्चन बना सकता है ऐसे, ये इतनी सिंपल जानकारी आपको देख ली होगी, छाप लो इसको प्रति से, जो भी छापना चाहूँ, ये स्क्रीनशॉट भी लेना आप, ठीक है। अब देखो अब बनते हैं इसी क्वेश्चन पे। पहले तो इसे लिखिएगा कि निम्नलिखित में से, क्या लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है। तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर है मीटर, एक लिख दिया मैंने यहाँ पे आयतन, और एक लिख दिया मैंने यहाँ पे किलोग्राम, क्या लिख दिया मैंने, किलोग्राम, और एक लिख दिया मैंने यहाँ पे से मान लो द्रव्यमान। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है। तो सर हमारी मीटर भी देखो मूल राशि है, किलोग्राम भी आपकी मूल राशि है, कहाँ पे है, किलोग्राम भी है, और द्रव्यमान भी आपकी मूल राशि है। अरे द्रव्यमान इधर हो गया क्या, इसमें ये इसका डबल हो गया कि यहाँ पे, चलो इसको चेंज कर लो और इसमें दे दो आप सेकंड लिख दो यहाँ पे। परंतु कहीं पर आपको आयतन दिख रहा है कि इसमें, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, आपका आंसर आयतन होगा। एक क्वेश्चन तो आपका इस प्रकार पूछ सकता है, ठीक है, बना सकता है। एक इसका उल्टा बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है या मूल राशि है, बाकी 3 आपको अलग दे सकता है, एक आपकी कैसे भी दे सकता है। मूल तो एक आपको याद होने से, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बनता है इसमें से, अगर हम मान के चलें, एक बनता है कि जो तापमान है, इस तापमान को ऐसा ही किसने बता रही है, केल्विन में, किसने बता रही है, केल्विन बता रही है। और इस केल्विन को यहाँ पे ध्यान रखना कि केल्विन की कभी भी डिग्री नहीं लगाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि केल्विन की कभी डिग्री नहीं आती है। जैसे आपका डिग्री सेंटीग्रेड जो मैंने पीछे कक्षा में शायद आपको बताया था, इसी प्रकार आपका डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके ऊपर फ़ारेनहाइट आता है, ठीक है। एक आपका र्यूमर चलता है, इसके ऊपर से डिग्री आ रहा है, एक रेनकाइन भी चलता है, इनके ऊपर डिग्री है, परंतु यहाँ पे इसके ऊपर डिग्री नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे कि जैसे हमने लगभग 2-3 पद्धतियां और देखी थी, कौन कौन सी, इसको भी देख लेते हैं। एक तो हमें MKS देखी थी, एक CGS, और एक लगेगी इसमें आपका FPS, और एक आपकी इसमें कौन सी सर, आपकी SI।
यानी कहने का मतलब पदार्थों के मापन करने की कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां, जिनमें से मुख्य कौन सी इसमें आपकी ऐसा ही है कि क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में पदार्थों के मापन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी आपकी? ऐसा ही पद्धति है। पद्धतियां तो ये भी हैं, परंतु ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आपकी सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। यानी कहने का मतलब पूरे विश्व के अंदर इस एसआई को मान्यता प्राप्त है। यह आपके घर का मैटर, सीधी सी बात है। कहने का मतलब आप अलग अलग देश का अलग अलग सिस्टम होता है, ये पूरे विश्व का काम है। उसके बाद में पदार्थों के मापन मापन की पद्धतियों में वह कौन सी भौतिक राशि है या कौन सा भौतिक मात्रक है जो सभी में क्या होता है? सेम होता है, सभी में सेम पाया जाता है। लगभग आप चाहे इसे एमकेएस में ले लो, आप सीजीएस में ले लो, आप एफपीएस में ले लो, चाहे इसे आप एसआई में ले लो, सभी में क्या होता है? आपका सेम पाया जाता है। लगभग इसका आंसर दो। मैं आपके टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया इसमें। मैं टाइम देख रहा हूँ इसका। टाइम भी लगभग शायद 31 के आसपास हो गया। हाँ, ढूंढ लिया होगा आपने आंसर जो भी है। क्या होगा बताओ इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा देश के नौजवानों, दो इसमें आपका एस दिख रहा है, आपका एस यानी सेकंड सभी में क्या होता है? इसमें आपका कॉमन होता है, इसको हमेशा एस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चाहे से आपकी एमकेएस हो, चाहे से सीजीएस हो, चाहे से आपका एफपीएस हो, चाहे से एसआई हो, सभी इसको सेकंड में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो मुख्य बात मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए, वो आपको करना है। पदार्थ हो जाए तीव्रता, पहला क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पे देखिए। तो यदि आपसे पूछते हैं घनत्व का मात्रक क्या होगा? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा कि यहाँ पे आयतन का मात्रक क्या होगा? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं, बाकी फिर हम कल और देख लेंगे। देश के नौजवान पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, बाकी जो कल हैं फिर देख लेंगे।